नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीप जो बिहार विद्यालय में शिक्षक से आज आप लोगों को बीए सृष्टि कक्षा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस उत्तरकांड के अंतर्गत चौपाइयों की व्याख्या बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिए, ठीक है। आइए देखते हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा और चौपाइयों की व्याख्या। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत लोग जह तह सोचहि नारि नर कृष्ण तर राम पियो सगुन होई सुंदर सकल वन प्रसन्न सबके प्रभु आगमन जनाब जन नगर रम्य चौके कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई आयो प्रभु श्री अनुज जो कहन चहत अब होई हरत नयन भुज दक्षिण हरकत बारह बार जान सगुन मन हरस लगे तने ठीक। आइए इस दोहा और चौपाइयों में जो शब्दों के अर्थ आए हैं उसको जानेंगे। रहा एक दिन अवधि मतलब थोड़ा समय, क्षण भर का समय, ठीक। अति आरत लोग, अति आरत मतलब दुखी लोग, आरत मतलब है दुखी। जहाँ तहाँ सोचे ही नारी नर, ठीक। नारी स्त्री, नर मतलब मनुष्य आदमी। कृष्ण मतलब होता है दुबले शरीर वाले, पतले शरीर वाले। के जनाव मतलब बता रहे थे, ठीक। जनाव मतलब पहचान करा रहे थे, जना रहे थे, ठीक है ना, बता रहे थे। चौफेरे मतलब चारों ओर। अस मतलब ऐसा, प्रभु अर्थात श्री रामचंद्र जी, श्री मतलब सीता जी, कहन मतलब कहना चाहते थे, कहना चाहते थे, ठीक। अब कोई मतलब कोई, दक्षिण मतलब दाहिना, ठीक। दक्षिण मतलब दक्षिण या दाहिना, ठीक। अब आप संदर्भ क्या लिखोगे? संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत पद्यावतरण, ठीक। भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रवर्तक या जनक, ठीक। या ऐसे भी लिख सकते हो प्रस्तुत पद्यावतरण भक्ति काल के लोक मंगल की भावना रखने वाले प्रसिद्ध महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के उत्तरकांड शीर्षक से अवतरित है। ये आपका संदर्भ है, ठीक है। इसी तरह आप संदर्भ बता। अब आगे प्रसंग, इस चौपाई का प्रसंग क्या है? प्रसंग लिखते हैं इस दोहे और चौपाई में महाकाव्य तुलसीदास द्वारा विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस उत्तरकांड के 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है, ठीक। अर्थात इस चौपाई में 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटते हैं, तब अयोध्या वासियों की मन में, अयोध्या वासियों के हृदय में किस मनोदशा का चित्रण हुआ है, इसी के संदर्भ बारे में इस चौपाई में, ठीक है। व्याख्या: वनवास से राम के लौटने की समय सीमा में एक दिन शेष है, ठीक। अवधि मतलब थोड़ा समय शेष रहना, ठीक है। इस कारण अयोध्या नगर के लोग अत्यधिक
अत्यधिक दुखी थे। राम के वियोग में दुर्बल शरीर वाले स्त्री, नारी एवं पुरुष जहां तक सोच रहे थे, क्या कर रहे थे? सोच रहे थे, तो उनके सोचने पर शोक व्यक्त कर रहे थे, अर्थात दुख का अनुभव कर रहे थे। ठीक, सभी सुंदर शगुन हो रहे। इस कारण सभी के मन प्रसन्न चित्त थे। चारों ओर सुंदर लगने वाली अयोध्या नगरी ऐसा प्रतीत होती है, ऐसा प्रतीत हो रही थी कि मानो प्रभु राम के आगमन की सूचना दे रही थी। प्रभु के राम के आगमन की सूचना दे रही थी। ठीक है, कौशल्या आज सभी माताओं के मन में, कौशल्या आज सभी माताओं के हृदय और मन में इस प्रकार आनंद उमड़ रहा था, मानो सभी लोग यह कहना चाहते थे कि राम सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आ गए हैं। भरत का दाहिना नयन तथा दाहिनी भुजा बार बार क्या कर रही थी? फड़क रही थी। भरत इसको अच्छा शगुन जानकर मन में विचार कर लिया। ठीक, अब काव्य सौंदर्य क्या लिखोगे? काव्य सौंदर्य, उपमा अलंकार। ठीक, भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। ठीक है ना? और यहां पर भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में शकुन का वर्णन किया गया। ठीक, समझ में आ गया बच्चों? एक बार और देख लीजिए आप, दोबारा से इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग। ठीक है ना? प्रसंग क्या लिखोगे? ठीक, प्रसंग इस चौपाई में तुलसीदास जी ने जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों के हृदय और मनोदशा का वर्णन, उनके हृदय में किस प्रकार उत्पन्न होता है, किस प्रकार उनके हृदय में हलचल उत्पन्न होती है, इसी का वर्णन इस चौपाई में किया गया। ठीक है, समझ में आ गया? वनवास, एक बार देखिए, वनवास से लौटने के इस समय सीमा में एक दिन शेष रह गया, अर्थात जब भगवान रामचंद्र जी का वनवास पूर्ण होने में एक दिन बाकी रह गया था। इस कारण अयोध्या नगर के लोग अत्यधिक दुखी थे। राम के वियोग में, राम के वियोग के दुख में दुर्बल शरीर वाले, कमजोर शरीर वाले स्त्री और पुरुष जहां तक सोच रहे थे, वे क्या? शोक का अनुभव कर रहे थे, दुख का अनुभव कर रहे थे। सभी सुंदर शकुन हो रहे थे, अर्थात सभी अयोध्या वासियों के मन में अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच, अर्थात ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था। इस कारण सभी के मन प्रसन्न थे। चारों ओर सुंदर लगने वाली अयोध्या नगरी ऐसा प्रतीत हो रही थी मानो प्रभु राम के आगमन की सूचना दे रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौशल्या आज सभी माताओं के मन में इस प्रकार आनंद का भाव उमड़ रहा था कि मानो सभी लोग यह कहना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण अयोध्या में एक साथ आ गए हैं, पधार रहे हैं। ठीक है, भरत का दाहिना नयन तथा दाहिना जो दाहिनी भुजा बार बार क्या करेगी? फड़क रही। ठीक है ना, बार बार
सगुन जानकर मन में विचार करने लगे। क्या माने कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, अर्थात अयोध्या का कष्ट दूर होने वाला है, क्योंकि राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया था, जिसके कारण पूरे अयोध्या वासी क्या हो गए थे, दुखी हो गए। ठीक है ना। यहाँ काव्य सौंदर्य लिखोगे, काव्य सौंदर्य रस कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस है, श्रृंगार में युग वियोग श्रृंगार रस। और भाषा कौन सी है, अवधि भाषा है। ठीक, अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा। ठीक है ना। यहाँ पर सपनों पर विश्वास भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस चौपाई में शकुन का विशेष महत्व है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के दोहा और चौपाइयों की संदर्भ सहित व्याख्या